आपके पास 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है, बट वो सिर्फ 1 महीने के लिए है। सो यू वुड प्रोबेबली गो फॉर अ बैंक सेविंग अकाउंट। वहाँ आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 9% के हिसाब से होगा, और उसकी सालाना अगर हम आमदनी निकालते हैं तो तकरीबन 9 लाख रुपए का अमाउंट बनता है 1 करोड़ रुपए के ऊपर। लेकिन जो मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका वो 75,000 बनेगा। बट उस पे जो टैक्सेशन अप्लाई होगी वो 20% के हिसाब से तकरीबन 15,000 रुपए का टैक्सेशन का अमाउंट बनता है। सो जो नेट अर्निंग आपकी होगी वो 60,000 की होगी इन जस्ट 1 मंथ। वही अमाउंट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में प्लेस करते हैं तो आपको तकरीबन 9 से 9.5% का रिटर्न वहां भी मिलेगा। यानी कि सालाना इनकम आपकी तकरीबन 9.5 लाख रुपए की होगी, और मंथली प्रॉफिट जो होगा वो 79,000 के आसपास होगा। लेकिन यहाँ जो आपको टैक्सेशन अप्लाई होगी वो 15% रेट के हिसाब से होगी, जो कि तकरीबन 11 साढ़े 11 हज़ार रुपए का अमाउंट बनता है। सो प्रोबेबली आपकी जो नेट इनकम म्यूचुअल फंड से होगी इन 1 मंथ, that would be 67,000 rupees. So clearly 7,000 rupees का गैप है बिटवीन बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर वो अमाउंट 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आपके पास अगर वो 1 साल के लिए है, सो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप 12 से 13% तक का भी रिटर्न अर्न कर सकते हैं। बट अगर गलती से वो अमाउंट आपके पास 3 साल के लिए आ जाता है, देन स्काई इज द लिमिट। आप उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू अर्न मोर मनी। अगर मैं ये कहूँ कि यू कैन प्रोबेबली डबल योर अमाउंट, तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। अब ये स्ट्रेटजीज कैसे पॉसिबल हैं म्यूचुअल फंड्स में, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, यू नीड टू गो बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मनी विद अदील, जहाँ पे मैंने ये स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं कि ये किस तरह पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसके अंदर। प्लस इफ यू नीड एनी वन ऑन वन कंसल्टेशन, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, so you can reach out to me directly as well. I have a presence across almost all social media platforms, so do reach out to me. Thank you.